नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर से, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपकी चर्चा में रहा है। तो देखते हैं पहला वन लाइनर। जनवरी 2026 में इसरो का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च हुआ है PSLV C-62 से। यह लगातार PSLV द्वारा लगातार 2 मिशन असफल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसको आपका लॉन्च किया गया था 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। तो यह न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे इनका नाम है। ठीक है दोस्तों। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो यह हाल ही में विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संपूर्ण जीवन पर लिखी पुस्तक अग्नि सरसुलो विकसिती चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक, तो उनके लेखक है यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। थोड़ा सा नाम उनका अलग अजीब सा है, ठीक है, देख लीजिएगा। यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपार आईडी निर्माण में सबसे आगे राज्य, तो यह छत्तीसगढ़ रहा है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु को बताया गया है। नेक्स्ट 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का विजेता आपका कर्नाटक रहा है। गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई किस नदी में रखी? तो मुरी गंगा पश्चिम बंगाल में रखा गया है। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, तो यह काव्या कार्तिकेयन बनी है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण करने वाला देश साइप्रस। GI टैग प्राप्त नागौरी अश्वगंधा, यह राजस्थान का है। इसको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश, यह डेनमार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत। कैंसर जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैंड मोबाइल यूनिट लॉन्च करने वाला राज्य, यह है गुजरात। पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत करने वाला राज्य केरल। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? अभी अपना भारत। चलिए और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलाने वाला राज्य, तो यह हरियाणा बना है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित कलाकार, यह है उर्मिला सत्यनारायण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज, तो ये विराट कोहली है। ठीक है, चलिए। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने वाला संस्थान, तो यह IIT पटना। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी वाला शहर, तो यह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव, तो यह नंदिनी चक्रवर्ती है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत के में पहले राजनयिक नियुक्त किया, तो यह नियुक्त किया नूर अहमद नूर को। ठीक है। जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी, तो स्वाति शांता कुमार। ठीक है, चलिए अब हम महत्वपूर्ण MCQs देख लेते हैं, जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं। तो हाल ही में 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह सौंपा गया है आपका ब्राज़ील को। ठीक है, ब्राज़ील को सौंपा गया है। नेक्स्ट ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्थान द्वारा जारी की? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। जनवरी 2026 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का हाल ही में अभी परीक्षण किया गया है, ठीक है, जो कि सफल रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा पैक्सिला का किससे संबंधित है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, यह रेयर अर्थ मटेरियल से संबंधित एक संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2026 में भारतीय नौसेना में कौन सा युद्धपोत शामिल किया? तो अभी हाल ही में INS सूरत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत अमेरिका के बीच जनवरी 2026 में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया करके सैन्य अभ्यास अभी आयोजित होगा। हाल ही में किस राज्य ने, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया? तो यह लागू किया है आपका तेलंगाना ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया? तो अविनाश सावले, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अभी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 किस मिशन से जुड़ा है? तो यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2026 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर, ये वाला जो फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म का अभी रिवॉर्ड मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू गई? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2026 में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है नितिन नवीन, ठीक है, जिन्होंने भी नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मारिया कोरिना मचाडो ने प्रतीकात्मक रूप से अपना नोबेल शांति पुरस्कार किससे भेंट किया? तो यह किया है आपका डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, IMF के अनुसार 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन कौन सा देश रहा है? तो यह भारत रहा है, क्योंकि भारत निरंतर अपनी GDP में सुधार कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या है? तो यह जांच से पहले सरकार की पूर्व मंजूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तटीय प्रबंधन नीति को मंजूरी दिया था? ये उड़ीसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो 80वीं रैंक रही है, ठीक है। और फर्स्ट में आपका रहा है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। चलिए, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग के लिए ग्लोबल AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसरो द्वारा जारी 2026 में प्रक्षेपित किए जाने वाले एक्सपोसैट 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व आर्थिक मंच WEF की 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये दावोस में इसको आयोजित की जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।